नमस्कार प्रोग्रामर्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने अपना सिस्टम सेट कर लिया, HTML टेम्पलेट को सेट कर लिया है कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क में। अब फाइनली हम डेटाबेस के टेबल को समझना चाहते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले नोटपैड पे, सो दैट कि हम कोडिंग में कौन कौन सा टेबल यूज करने वाले हैं उसका पहले हम एक लेआउट बना लें। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो दैट कि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही है। हमारे पास हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, एडमिन टेबल बनानी है। तो अभी हमारे पास दो ही टेबल होगी, एक रजिस्ट्रेशन की टेबल है और एक जो है एडमिन की लॉगिन के लिए टेबल है। तो हम पहले समझते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि हमको डिपॉजिट भी करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो यूज़र का एक अलग हमको बनाना है सेपरेट, जिसमें कि हम यूज़र के डिटेल्स को रखेंगे। एक टेबल हमको बनाना होगा जिससे कि हम क्लाइंट्स का लॉगिन कराएं और एडमिन का लॉगिन कराएं। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लाइंट का सेपरेट डेटा होगा और जो एक लॉगिन टेबल होगा उसके अंदर हम रखते हैं डिटेल्स लॉगिन की, और उसमें हम यूज़र टाइप सेट कर लेंगे कि दो ही यूज़र है हमारे पास, एक एडमिन है और एक क्लाइंट है। तो हम सेट करेंगे कि कौन से कौन सा यूज़र लॉगिन हो। और फिर इसके बाद में बात है क्रेडिट और डेबिट के लिए। तो पेमेंट के लिए भी हमको एक टेबल बनाना होगा, सो दैट कि एडमिन जब किसी भी कस्टमर का पैसा डिपॉजिट करना या विड्रॉल करना चाहे तो इस टेबल में उसकी डिटेल्स जाकर स्टोर हो। तो इसके लिए हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो टेबल के लिए हम चलते हैं अकाउंट सिस्टम टेबल पे। इसकी भी फाइल साइज़ के फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको आराम से दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहला टेबल हम लेते हैं हे सुशील कस्टमर टेबल, और इस टेबल में हम कस्टमर डिटेल्स को स्टोर करेंगे। याद रहे, यहाँ पर जो हम लिखने जा रहे हैं ये एक तरीके से टेबल की पूरी क्वेरी ही लिख देंगे, और इसी के बेस पे हम फिर क्या करेंगे, आगे चल के इसी को हम एक कोऑर्डिनेटर के फंक्शन में मॉडिफाई कर देंगे, सो दैट कि हम अपने कोऑर्डिनेटर के एक फंक्शन से ही डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। हम बार बार रिपीट काम नहीं करेंगे। वैसे टेबल बनाने के दो तरीके हैं, अगर इसको हम पहले समझ लेना चाहें तो हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पर भी आकर डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से हम टेबल का नाम डायरेक्ट देकर बना सकते हैं, और फिर टेबल के अंदर के फील्ड्स भी हम यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं। बट ये काम जो है थोड़ा लेंदी होता है। वैसे तो नए होने पे ये हमको आसान ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम टाइम देखें तो टाइम इसको बनाने में ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ दैट मान लो, चलो हम एक डेमो नाम का टेबल बनाकर यहाँ पर देखते हैं कि PHP माई एडमिन में डायरेक्ट हम टेबल अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे। टेबल का नाम हमने दिया, 4 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे। यहाँ पे हम कॉलम का नाम दे सकते हैं। मान लो हमने पहला कॉलम लिया आईडी के लिए, जिसमें कि हम प्राइमरी की रखना चाहते हैं। दूसरा हमने ले लिया नेम, तीसरा हमने ले लिया मान लो मोबाइल नंबर, चौथा हमने ले लिया ईमेल। अब इनके लिए सेपरेट डेटा टाइप हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनका लेंथ यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में हमको देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट ये क्या है यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। आपको वैसे अभी आसान लगेगा, और यहाँ से फिर ऑटोमेटिकली हमें ये ऑटोमेटिक चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। तो सारा काम जो है वैसे तो नए होने पे आसान लगता है, लेकिन इसकी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, आप अगर यहाँ से आके डायरेक्ट कर लोगे तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि टेबल क्रिएट करने, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्वेरियाँ क्या लिखनी होती हैं। और अगर आप क्वेरीज़ में कमज़ोर हुए, डेटाबेस की क्वेरीज़ में कमज़ोर हो गए, तो फिर आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी परेशानियाँ झेलोगे। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो पहले से सब कुछ जानते हैं और यहाँ पर आकर जल्दी करना चाहते हैं। हालांकि जो लोग जानते हैं वो भी यहाँ पर आकर टेबल क्रिएट करने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। अगर 2-4 फील्ड हो, 10 फील्ड हो तो आप सोचोगे, लेकिन मान लो कि टेबल में अगर 50 फील्ड है, 100 फील्ड है, फिर यहाँ से कर पाना मुश्किल होता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर उसको समझेंगे, और समझने के बाद में हम सीधे वो काम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला टेबल जो हमको समझ में आ रहा है वो क्या है, हमारा हे सुशील कस्टमर टेबल। तो इस टेबल का नाम तो हमने ऊपर दे ही दिया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम क्या लेते हैं, आईडी। एक मैंने कंटेंट कॉपी किया है, तो उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। इससे क्वेरी में बार बार क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये सारा कंटेंट मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम यहाँ से बात करना चालू करते हैं इस वाली लाइन से, ठीक है। सबसे पहले हमको एक आईडी चाहिए है प्राइमरी की। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना मस्ट होता है। तो हमने आईडी नाम दिया, ये इंटीजर टाइप का है INT, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 8, मतलब कि इस INT की लेंथ जो है मैक्सिमम 8 होगी। हम ये मान के चलते हैं कि कंटिन्यूअस ये टेबल जो है अगर इसमें डेटा आता रहा तब भी इसको सालों साल लग जाएंगे 8 डिजिट की ID तक पहुँचने में। और ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, दैट मीन्स कि इसमें डुप्लीकेसी की चांसेस कतई नहीं है। प्लस टेबल के अंदर ये फील्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि हम इसमें नल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। प्लस ये कैसी की है, हमारी प्राइमरी की है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट। इसी की बेस पे हम क्या करेंगे, किसी दूसरे टेबल से अगर इसको हमें कनेक्ट करना होगा तो हम इसी आईडी का यूज़ करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा यूनिक की। यूनिक की या कस्टमर आईडी ले सकते हैं, या हम इसको यूनिक आईडी ले लेते हैं, अंडरस्कोर यूनिक आईडी। यूनिक आईडी वेयर कैर टाइप का होगा और इसका जो हम मैक्सिमम लेंथ रखने वाले हैं वो रखेंगे 8 डिजिट का। और ये जो है ये नॉट नल होगा, तो इसलिए हम इसको दे देते हैं नॉट नल। इसके बाद में फिर अब जो बाकी फील्ड्स हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, जैसे कि नेम हो गया, नेम के बाद में फादर नेम हो गया, एंड एड्रेस हो गया, आधार नंबर हो गया, और मोबाइल नंबर, अल्टर मोबाइल नंबर हो गया, एंड ईमेल हो गया। ईमेल के बाद में और क्या चाहिए है, ईमेल के बाद में मैरिड स्टेटस करके हमने ले लिया। एंड मैरिड के केस में अगर वो मैरिड है तो स्पाउस नेम हो गया। एंड अगर मैरिड है तो ये हो जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पर एक आ जाएगा इमेज। इतनी डिटेल्स थी। इसके अलावा पासवर्ड हम यहाँ पर नहीं लेंगे, पासवर्ड जो हम लेंगे वो एक दूसरा टेबल बनाएंगे वहाँ लेंगे। तो अब ये सारे डिटेल की हमको ज़रूरत है नहीं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये वाली फील्ड है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट किया। हमको नेम जो है मैक्स टू मैक्स चाहिए 50 कैरेक्टर का, इससे ज़्यादा नहीं, और ये नल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमने फादर्स नेम ले लिया, ये भी नल नहीं रहेगा। फादर का नाम भी जो है मैक्स टू मैक्स 50 कैरेक्टर का हो सकता है। एड्रेस जो है ये भी नॉट नल होना चाहिए, और एड्रेस हम ले लेते हैं 200 कैरेक्टर का, क्योंकि एड्रेस जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। वेयर केयर मैं उम्मीद कर रहा हूँ डेटा टाइप्स आपको पहले से पता होंगे। हालांकि वेयर केयर हम क्यों लेते हैं, जब इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और डिजिट सब कुछ मिलाना हो तो हम उसके लिए वेयर केयर टाइप लेते हैं। आधार नंबर जो है ये इंटीजर टाइप हो जाएगा हमारा, तो हम इसको ले लेते हैं INT। और आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट का होता है, 4 4 8 4 12, हाँ 12 डिजिट का होता है, तो हम यहाँ पे 12 ले रहे हैं। और ये भी नॉट नल रहेगा, या फिर यूज़र के ऊपर है, ये नल भी हो सकता है, या फिर हम इसको अभी के लिए नॉट नल रख रहे हैं। मोबाइल नंबर जो है ये भी INT रहेगा, और 10 डिजिट का इंडिया में मोबाइल नंबर होता है, तो हम इसको 10 डिजिट का ही रखते हैं, और ये भी नॉट नल ही है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है ये एक तरीके से नल हो सकता है, तो इसको हम नल रख ले रहे हैं। ईमेल आईडी जो है ये भी कैसा है, वेयर केयर टाइप का होगा, और ईमेल आईडी नल हो सकता है, मतलब कि हो सकता है किसी यूज़र के पास उसकी ईमेल आईडी ना हो, तो हम इसके इसको नल दे देते हैं। और मैक्स टू मैक्स हम दे देते हैं कि 30 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर का मैक्स टू मैक्स एक ईमेल आईडी हो सकती है। मैरिड स्टेटस जो है ये 0 और 1 के फ्रेम में हम ले लेते हैं, तो इसके लिए ये वाली लाइन जो है हमारी काम में आ जाएगी। कॉपी किया हमने इसको, क्योंकि मैरिड स्टेटस जो है ये कैसा होगा, ये या यस या नो के फॉर्म में होगा। तो मान लो अगर हमको 0 मिलता है दैट मीन्स कि मैरिड नहीं है, तो उस केस में हम दे देंगे नो, और 1 अगर है दैट मीन्स कि यस। ये हम अभी ले रहे हैं, इसको आगे चल के समझ जाओगे कि हमने ऐसा क्यों किया। डिफ़ॉल्ट केस में हम 0 ले रहे हैं, और ये हो गया 1। 0 का मतलब ये होगा कि ये मैरिड नहीं है, स्टेटस 0 है। 1 का मतलब होगा यस ये मैरिड है। और स्पाउस नेम में हम ले रहे हैं वेयर केयर। सो वेयर केयर के लिए
हम सेम टू सेम यही ले लेते हैं कि अगर वो ये चूज़ करता है तो उसको अपने पति का या पत्नी का नाम डालना ज़रूरी होगा। इमेज जो है ये भी हम ले लेते हैं वेर केयर में, और इमेज का जो नेम है वो मैक्स टू मैक्स हम रख लेते हैं 100 कैरेक्टर का, कि मान लो एक इमेज की साइज़ एनी हाउ 100 से ज़्यादा ना हो। और ये इमेज जो है ये भी हम ले लेते हैं नल टाइप में, कि हो सकता है कोई अपनी इमेज देना चाहे और कोई ना देना चाहे। और बाकी ये सारी डिटेल्स की ज़रूरत हमको नहीं है। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी क्रिएट डेट, क्रिएटेड बाय, अपडेट डेट और अपडेटेड बाय। ये हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कब किया गया उसकी डिटेल हमको यहाँ से मिल जाएगी। इसको रजिस्टर किसके द्वारा किया गया उसकी डिटेल हमको चाहिए है, और इसमें इन केस अगर कभी अपडेट किया गया तो उसकी डिटेल भी हमको मिलती रहे। बाकी अपडेटेड बाय तो इसकी भी डिटेल हमको मिलती रहे। करंट टाइम स्पेंट हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा डेट। ये एक चीज़ मैंने गलत ले रखी है यहाँ पर। इसको हमें करना पड़ेगा नॉट नल, और यहाँ पर लेना पड़ेगा डेट। दैट्स इट। डेट लेंगे नॉट नल लेंगे, क्योंकि डेट जो है इसलिए ले रहे हैं, इसको क्रिएट तो एक बार किया गया है, इसमें अपडेट जो है वो टाइमली करते रहेंगे। तो अपडेट जितनी बार होगा उतनी बार इसकी डेट और टाइम चेंज होती रहेगी। तो ये तो हो गया पहली चीज़ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यूज़र का, इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट है, यूनिक आईडी हो गई, नेम हो गया, फादर नेम, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल, मैरिड स्टेटस, स्पाउस नेम, इमेज, और बस इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में हम दूसरा टेबल बना लेते हैं एक एडमिन के लिए। तो एडमिन के लिए हम टेबल क्या बनाते हैं, हे सुशील अंडरस्कोर यूज़र लॉगिन, या हम इसको बना लेते हैं हे सुशील लॉगिन टेबल। ठीक है, इसमें यूज़र लॉगिन डिटेल्स होगी। ठीक है, इस केस में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं आईडी। तो इसी वाले कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, जो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं होगी वो हम इसमें से हटा देंगे। इसको आप भी देख कर अगर लिखना चाहो ऐसे ही लिख लो, सो दैट कि इसको अभी आप लिख लो, या फिर हम डायरेक्ट कोडिंग में चलेंगे तो वहाँ करेंगे। अब अगर हम लॉगिन पेज की बात करते हैं तो एक यूज़र से जब हम लॉगिन करवाएंगे तो वहाँ पर हमको बस दो ही चीज़ चाहिए। क्या क्या? एक तो ठीक है ये आईडी हो गई, आईडी हमको चाहिए ही चाहिए है। दूसरा हो गया यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी ही क्या हो जाएगी, लॉगिन के लिए यूज़र यूनिक आईडी ही यूज करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम नेम की जगह ले लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड जो है ये कितने कोड का होगा, ये जो है हमारा ये भी मैक्स टू मैक्स 10 का ही होगा। नहीं 10 का नहीं होगा, हम क्योंकि इसको आगे चल के इनक्रिप्ट करेंगे तो हम इसका साइज़ ले रहे हैं 100। इसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं यूज़र टाइप। यूज़र टाइप अभी के केस में हमारे पास दो ही यूज़र हैं, तो हम इसको ले सकते हैं कमेंट फॉर्म में 1 और 2 के फॉर्म में। तो सपोज़ दैट यहाँ पे हम ले लेते हैं यही जो इंट लिया गया है, इसी को हम लेते हैं यहाँ पर यूज़र टाइप के लिए, और यहाँ पे हमने किया पेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा एडमिन, और 2 का मतलब हो जाएगा क्लाइंट। क्लाइंट या फिर हम इसको क्या नाम दे रहे थे अभी तक, कस्टमर कह रहे थे, यस कस्टमर, कस्टमर ठीक है, 2 से कस्टमर होगा। इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद की चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे लॉगिन के टेबल में आईडी हो गई, यूनिक आईडी, पासवर्ड और यूज़र का टाइप, जो कि अभी हमारे पास दो ही टाइप है, एक एडमिन है और एक कस्टमर है। ठीक है, तो एडमिन और कस्टमर 2 टाइप हो गए। इसका भी क्रिएट डेट हो गया, क्रिएटेड बाय हो गया, और अपडेटेड डेट और अपडेटेड बाय। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें हो गई। इसके अलावा तो ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक बार हम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, सो दैट कि हमको क्लियर हो जाएगा और कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं।
हमारा जो पासबुक है वो है पासबुक 2 है, ठीक है। डैशबोर्ड में ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद में हम सीधे बात करते हैं पासबुक के लिए, जिसमें कि जब हमारा कस्टमर जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एडमिन उसके डिपॉज़िट को या विड्रॉल को ऐड करेगा खुद से। तो इस केस में हम एक टेबल बना लेते हैं, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन, ये हो गया। यहाँ पर कस्टमर ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स होंगी, ठीक है। इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं, कस्टमर की जितनी भी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी डिटेल रखेंगे। तो यहाँ पे हमको रखना क्या क्या पड़ेगा वो देखते हैं। तो हम सेम फिर वही काम करने चल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टेबल में भी आईडी को तो रहना ही रहना है, ठीक है। आईडी रहेगा, यूनिक आईडी हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो हम यूनिक आईडी भी लेकर चलेंगे, सो दैट कि एक यूज़र कितने ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम बहुत आसानी से ट्रैक कर पाएँ। इसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड तो नहीं रहेगा, लेकिन पासवर्ड की जगह पर रहना क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट दो चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि पेमेंट का मोड क्या होने वाला है वो हमको देना पड़ेगा। तो पेमेंट मोड यहाँ पर हम दे देते हैं पेमेंट मोड। इसमें हम दो ऑप्शन दे देंगे, क्रेडिट या डेबिट। तो इसको हम चेक टाइप में भी दे सकते हैं कि वो चेक बॉक्स या रेडियो बॉक्स हम दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट हम एक दे देते हैं और इसमें दो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यही वाला कॉपी कर लेते हैं। तो हम चलते हैं सीधे पेमेंट मोड टाइप में, और यहाँ पर हम सिंपली तो हम कहाँ थे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो पेमेंट मोड पे थे। पेमेंट मोड के लिए हम क्या करते हैं, एक हम रेडियो बॉक्स दे देंगे, सो दैट कि इससे क्या होगा, पेमेंट मोड क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। 0 का मतलब क्या होगा, क्रेडिट, और 2 का मतलब होगा डेबिट। यहाँ पे लेकिन हमको कंडीशन देनी पड़ेगी, एक चीज़ ये रहेगी, क्यों, क्योंकि जब पेमेंट का मोड क्रेडिट होगा तो भी वैसे यूज़र को अमाउंट तो देना ही देना है। तो यहाँ पर हम देते हैं अमाउंट, और अमाउंट को हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप में। अब अमाउंट जो है कोई भी यूज़र कितना जमा करेगा, लाख, 10 लाख, करोड़, तो हम इसको ले लेते हैं 6 डिजिट। मतलब कि अगर हम 1 से लेकर 6 तक देखें तो अभी उंगली पे अगर गिनती करो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 10 लाख, 10 लाख के लिए हमें 7 डिजिट चाहिए है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूज़र जो है लाख में 99 लाख तक डिपॉजिट कर सकता है अमाउंट, 1 करोड़ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमने अमाउंट में इंटीजर क्या ले लिया, 7, ठीक है। ये हो गया, और ये किस तरीके का होगा, नॉट नल होगा। तो यहाँ पर अमाउंट हो गया। अमाउंट के बाद में अगर हम देखें तो ठीक है, क्रेडिट डेबिट हो गया। पेमेंट का टाइप भी है, पेमेंट के टाइप में क्या होगा, पेमेंट का टाइप जो है इसके लिए भी हमें एक फील्ड लेना पड़ेगा, पेमेंट अंडरस्कोर टाइप। पेमेंट टाइप में हम ले सकते हैं वेयर केयर, सो दैट कि पेमेंट का टाइप जो है वो एक ड्रॉप बॉक्स से आना चाहिए, क्योंकि पेमेंट का टाइप 2-3 तरीके हो सकता है, जैसे कोई कैश में दे रहा है या चेक से दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है। तो उसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन देंगे। तो ड्रॉप डाउन में हम ये काम कर सकते हैं कि उसका 1 2 3 करके हम ले लें, लेकिन उससे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी के लिए हम 1 2 3 नहीं करते हैं, हम पेमेंट टाइप को सिंपली वेयर केयर में ले लेते हैं, वेयर केयर में। और वेयर केयर में हम इसको 15 दे देते हैं अभी के लिए। और ये नॉट नल, मतलब कि इसको चुनना ज़रूरी है पेमेंट टाइप को, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और एट द लास्ट एक है नोट, ये भी क्या हो जाएगा, वेयर केयर में। नोट का मतलब क्या, कि जैसे एडमिन ने पैसा जमा किया या दिया तो उसमें अपना कोई नोट लिखना चाहता है कि ठीक है मैंने इसको इतना दिया है, इतना अभी लेना बाकी है, इसको मैं यहाँ इस दिन में लूँगा। तो ऐसा कुछ नोट अगर लिखना चाहे तो वो इसमें लिख पाएगा। तो इसको हम मिनिमम 100 कैरेक्टर का रख देते हैं और नल दे देते हैं कि एडमिन की मर्ज़ी है वो नोट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। तो इससे उसको आसानी से
मदद मिल जाएगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आईडी हो गई, यूनिक आईडी हो गई, पेमेंट मोड हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट टाइप हो गया और नोट हो गया। नोट के अलावा डेट है, ठीक है। डेट तो हम ले ही रहे हैं यहाँ पर कि डेट हमको यहाँ से मिल ही जा रहा है, तो यूज़र टाइप की हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, क्रिएट डेट है ही है और क्रिएटेड बाय भी आ जाएगा। क्रिएटेड बाय के बाद में जैसे ही कोई भी अपडेट करेगा तो वो अपडेट का डेट भी यहाँ पर हमको मिल जाएगा और अपडेटेड बाय का भी डेट हमको यहाँ से मिल जाएगा। हालांकि हम जब भी इसको ट्रैक करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को तो हम क्रिएट डेट से ही करेंगे। तो ये डेट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस डेट की मदद से ही हम डेट को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर ये भी है कि क्रिएट डेट असल में हमको डेट टाइम लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं डेट टाइम में और डेट टाइम को हम दे देते हैं 6 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें डेट और टाइम दोनों ही आ जाता है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा डेट टाइम हो गया। बाकी नीचे की चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब अगर हम एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करें तो कस्टमर की यूनिक आईडी हो चुकी है, पेमेंट का मोड चूज़ कर लेगा कि क्रेडिट कर रहा है पैसे की डेबिट करना है, और अमाउंट जितना भी वो निकालना या जमा करना चाहता है वो हो गया। और पेमेंट का टाइप क्या है, मतलब कि अगर एडमिन पैसे दे रहा है तो वो किस माध्यम से दे रहा है या ले रहा है तो किस माध्यम से ले रहा है, और उसका नोट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। तो अब लग रहा है कि हमारा टेबल तो रेडी है। बाकी डैशबोर्ड की बात रही तो डैशबोर्ड पे डेटा हम इन्हीं टेबल से लेकर आएंगे। क्लाइंट की समरी की बात रही तो वो भी हम कस्टमर के ही टेबल से लेकर आएंगे। पासबुक में डिटेल्स दिखाने की बात हुई तो वो भी हम वहीं से लेकर आ जाएंगे, और इंडिविजुअल तक जाने की बात हुई तो वो भी हम वहीं से कर लेंगे। तो अभी के हिसाब से तो लगता है कि हमारा काम जो है वो इन 3 टेबल के बिहाफ पर आसानी से हो जाना चाहिए। अब ये हमने पूरा का पूरा कोड लिख लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। आप भी इस कोड को सेम टू सेम देख के लिख लो। ये असल में क्या है, ये एसक्यूएल की डायरेक्ट क्वेरी है। इस क्वेरी को हम ले चलेंगे और डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेरी को जो हमने लिखा है इसी के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन के थ्रू हम इसको डेटाबेस के टेबल में ले चल के क्रिएट करेंगे। तो आप इतना काम पूरा का पूरा कर लो, इन तीनों को जो हमने बनाया है इसको आप लिख लो, या फिर आप देखकर इसको अभी समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ले चल के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तब आप इसको देखकर लिख लेना, या अभी आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो। और वैसे भी मुझे उम्मीद है कि आप PHP पे अगर वर्क कर रहे हो कोऑर्डिनेटर पे, तो थोड़ा बहुत आपको डेटाबेस और SQL क्वेरीज़ का आइडिया होगा, तो आप आराम से इन चीज़ों को समझ रहे होगे। तो ये काम हमारा हो गया है, ठीक है। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि हम टेबल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा डेटाबेस का टेबल क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए कोडिंग करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।